नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। जैन धर्म का पूरा सार संग्रह आपके इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। और आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आपकी पीटीटी एग्ज़ाम हो गया और चाहे इंडिया का आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, अगर जैन धर्म से प्रश्न पूछा जाता है तो 90% संभावना है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके क्वेश्चन रिपीट होगा। 10% हो सकता है कहीं और से बन जाए, लेकिन 90% इन्हीं प्रश्नों में से बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और इस वीडियो में हम जैन धर्म के प्रश्न कवर कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, आपको साथ साथ कमेंट करते हुए चलना है या फिर अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। आप साथ साथ कमेंट करते हुए भी चल सकते हैं। तो देखिए, जैन परंपरा के अनुसार अगर बात करें तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। काफ़ी चिर परिचित क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, जैन धर्म में अपने 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 24 तीर्थंकर अपने जैन धर्म में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक अपने जो पहले तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, ये अपने जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैन धर्म के संस्थापक अपने ऋषभ देव हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर अपने महावीर स्वामी हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपने महावीर स्वामी से पूछे जाते हैं, तो इनको तो आपको विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म अगर देखा जाए तो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, अपने जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, अपने जैनियों के 24वें तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर अगर पूछ ले सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अपने महावीर स्वामी हो जाएगा सबसे अंतिम तीर्थंकर। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, महावीर स्वामी का अगर जन्म पूछ ले तो कहाँ हुआ था, अपने वैशाली में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैशाली के निकट अपने कुंडल वन में इनका होता है जन्म। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 599 ईसा पूर्व में इनका होता है जन्म महावीर स्वामी का। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए, कभी कभी इनके माता पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखें, इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए महावीर स्वामी के, तो इनके पिता का नाम तो क्या था, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और माता का नाम अपने त्रिशला इनके माता का नाम था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न अपने महावीर स्वामी से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। वर्धमान अपने महावीर स्वामी का मूल नाम था। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे। तो देखिए, अपने सबसे अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर जो थे अपने महावीर स्वामी थे। तो अपने 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे अपने ये। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो देखिए, जैन धर्म अपने अहिंसा के लिए जाना जाता है। तो अहिंसा अपने जैन धर्म का सबसे आधारभूत बिंदु है। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अहिंसा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं। तो देखिए, जैन धर्म में अपने पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं। तो देखिए, केवल्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केवल्य ज्ञान अपने पूर्ण ज्ञान के लिए ये शब्द हैं, केवल्य। और देखिए, जो ज्ञान पाने वाला है उसको केवली कहते हैं। ज्ञान पाने वाला उसको कहते हैं केवली। और पूर्ण ज्ञान के लिए अपने केवल्य शब्द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 से ज़्यादा बार ये रिपीट हो चुका है। तो देखिए, जियो और जीने दो अपने महावीर स्वामी का नारा है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। जियो और जीने दो अपने महावीर स्वामी का नारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो देखिए, सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है अपने अगर पूछा जाए जैन धर्म का, तो अपने 14 पूर्व हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 14 पूर्व, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो देखिए, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य अगर पूछा जाए तो ये कौन था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जमाली। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, जमाली कौन था, ये
तो देखिए अनोज प्रियदर्शनी के पति जो अपने महावीर स्वामी की पुत्री थी उनके पति हैं, यानी कि जमाली अपने महावीर स्वामी का दामाद था, दामाद। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अगर पूछ ले जैन समुदाय में, जैन समुदाय के दो, अगर जैन समुदाय दो समुदाय में बटा हुआ है, ये अपने श्वेतांबर और दिगंबर। तो देखिए श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अगर पूछा जाए तो अस्तुलभद्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। और दिगंबर का अगर पूछा जाए, दिगंबर का, तो ये कौन है अपने? तो देखिए दिगंबर का हो जाएगा अपने भद्रबाहु, भद्रबाहु हो जाएगा दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक, जिनको दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है, दक्षिण जैनी। तो आप ध्यान रखिए अस्तुलभद्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम जैन महासभा का आयोजन, ये आप ध्यान रखिए, ये अपने पाटिलपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा अगर पूछ ले महासभा तो पाटिलपुत्र में हुआ था। इसी प्रकार अगर पूछ ले द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था अपने वल्लभी में। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। प्रथम तो अपने पाटिलपुत्र में और द्वितीय अपने हैं वल्लभी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए जैन साहित्य का संकलन मुख्य रूप से प्राकृत भाषा व अर्ध मागधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, प्राकृत व अर्ध मागधी में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? अपने चालुक्यों और सोलंकियों ने, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर वर्तमान में कहाँ है? अपने सिरोही जिले में, सिरोही जिले में राजस्थान के। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो देखिए श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय इनमें कब विभाजित हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म अपने इन दोनों संप्रदायों में विभाजित हो गया था, ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ऋग्वेद में अपने दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन? तो देखिए अपने ऋषभ देव जो अपने पहले तीर्थंकर थे, और अपने 22वें तीर्थंकर कौन है? अपने अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन फर्स्ट ऋषभ देव, ये अपने जैन धर्म के संस्थापक हैं, इनका उल्लेख मिलता है। ये और एक अपने अरिष्ट नेमी, इनका उल्लेख मिलता है, ये अपने 22वें तीर्थंकर थे। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इनका उल्लेख अपने ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत व दर्शन है? तो देखिए अनेकांतवाद अपने ये पूछा जाता है जैन मत का है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, जैन मत का सिद्धांत व दर्शन है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो देखिए कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ अपने कल्पसूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? अपने भद्रबाहु। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर, भद्रबाहु अपने कल्पसूत्र के रचयिता है। अगला प्रश्न है, अणुवृत्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अणुवृत्त आंदोलन किसने चलाया? 1949 में अपने आचार्य तुलसी ने अणुवृत्त आंदोलन चलाया था, अपने आचार्य तुलसी ने। तो अपने जैन धर्म से संबंधित है अणुवृत्त शब्द, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। वापस पूछ ले तो 1949 में ये आंदोलन चलाया था आचार्य तुलसी ने, और जैन धर्म से संबंधित है ये आंदोलन। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए वर्धमान महावीर को एक तो अपने वर्धमान नाम से जाना जाता है, भगवान महावीर को एक तो अपने वर्धमान नाम से जाना जाता है, और एक अपने जैना या फिर जीन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी पर अपने इसका नाम पड़ा है जैन धर्म। तो आप ध्यान रखें जैना या जीन आ जाए तो इस नाम से भी अपने महावीर स्वामी जो अपने 24वें तीर्थंकर हुए हैं इनको जाना जाता है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति यानी कि जीवन मुक्त को क्या कहते हैं? तो देखिए जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं अपने अहर्त, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर, अहर्त कहते हैं, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने चतुर्द्वित संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए महावीर स्वामी ने चतुर्द्वित संघ की स्थापना ये अपने की थी पावा या पावापुरी में, जो अपने बिहार में है, बिहार में
पावा या पावापुरी में। यहाँ की थी अपने चतुर्द्वित संघ की स्थापना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया करता था? तो देखिए, जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें एक हथेली के ऊपर एक चित्र बना हुआ है, उसमें 24 ऐसे तिलियाँ हैं जो अपने 24 जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। एक तरह से कह सकते हैं 24 तिलियाँ, 24 जैन तीर्थंकर। तो देखिए, ये क्या चिन्हित करता है? अपने अहिंसा को चिन्हित करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चक्र अपने अहिंसा को चिन्हित करता है। और देखिए, जो हथेली है, हाथ अपने अभय का प्रतीक है, अभय का प्रतीक। और जो कि देखिए, सभी जीवों के प्रति अहिंसा रखना इसमें बताया गया है। मतलब मूल रूप से इसका जैन धर्म का क्या तात्पर्य है? अहिंसा में विश्वास करते हैं ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जैन धर्म से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? अपने स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, पंच महावृत हैं, लेकिन देखिए सर्वस्तिवाद नहीं है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी है करेक्ट। जैन धर्म के सिद्धांत में अपने स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, पंच महावृत हैं, एक अपने त्रिरत्न है, ये सिद्धांत है। लेकिन देखिए, अपने ऑप्शन सी हो जाएगा ये गलत, ये अपने जैन धर्म के सिद्धांत में नहीं है। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए, जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, यानी कि आत्मा की उन्नति के लिए जो 3 सिद्धांत बताए हैं, उसको जैन धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। एक अपने सम्यक दर्शन है, यानी कि जो भी अपने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उनके उपदेशों में विश्वास करना, ये इसमें बताया गया है। सम्यक ज्ञान ये भी है और सम्यक चरित्र ये भी है। लेकिन देखिए, सम्यक वाणी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। ये अपने सम्यक वाणी अपने त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित शासकों में से जैन धर्म के संरक्षक कौन थे? तो देखिए, अपने शिशुनाग, खारवेल व चंद्रगुप्त मौर्य, ये 3 दे रखे हैं। तो देखिए, शिशुनाग नहीं है, बाकी खारवेल व चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म के संरक्षक थे। तो अपने वो 2 व 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरे शासक अपने खारवेल भी हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी हैं। तो अपने 2 व 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 है, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अपने 21, 22, 23 व 24 इन तीर्थंकरों का आपको नाम भी याद रखना है और एक पहले तीर्थंकर उनका भी नाम याद रखना है। ऋषभदेव अपने पहले तीर्थंकर हुए हैं, ये अपने जैन धर्म के संस्थापक हैं। इनका नाम तो आपको याद हो गया होगा। 21वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, 21वें तीर्थंकर अपने थे नेमिनाथ। इनका अगर चिन्ह पूछा जाए नेमिनाथ का, तो अपने नील कमल है, नील कमल इनका चिन्ह है। तो देखिए, नेमिनाथ, ये नील कमल, ये चिन्ह एकदम सुमेलित हैं। 22वें तीर्थंकर अगर पूछ ले तो अरिष्ट नेमी, ये 22वें तीर्थंकर हैं। तो अरिष्ट नेमी का अपने चिन्ह अगर पूछ ले तो ये शंख हैं, ये भी एकदम सुमेलित हैं। 23वें तीर्थंकर, ये भी महत्वपूर्ण है, अपने पार्श्वनाथ। और इनका अगर चिन्ह पूछ ले तो इनका चिन्ह में क्या है? अपने सर्प हैं, सर्प इनका चिन्ह है। तो देखिए, अपने पार्श्व में ये हाथी दे रखा है, तो हाथी गलत हो जाएगा। अपने इनका चिन्ह क्या है? अपने सर्प है, ये एकदम करेक्ट है। तो देखिए, अपने ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी अपने 24वें जो तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह अपने क्या है? सी है, बिल्कुल सही है। तो अपने सुमेलित कौन सा नहीं है? अपने पार्श्वनाथ का अपने हाथी नहीं होगा, ये अपने सर्प होगा। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 21, 22, 23, 24 इनके आप नाम ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है। 21वें कौन है? अपने नेमिनाथ हैं। 22वें कौन है? अपने अरिष्ट नेमी हैं। 23वें अपने कौन है? भगवान पार्श्वनाथ हैं। और 24वें कौन है? अपने महावीर स्वामी, ये आप ध्यान रखें। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो देखिए, ऐसा कौन सा स्थान है यूपी में जो अपने बौद्ध व जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध स्थली है? ठीक है, कौशाम्बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। कौशाम्बी में अपने भगवान बुद्ध ने भी जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए थे। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन बी, ये अपने जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जैन धर्म से संबंधित। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो आपको वीडियो, मुझे उम्मीद है, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।